हेलो एवरीवन। कितने टाइम के बाद मैं इस तरह से वीडियो बना रही हूँ और आज का जो वीडियो है इसमें मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए मेरा ज्वेलरी कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। अभी टॉपिक पढ़कर और मेरी बातें सुनकर ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा है। मेरी ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं आज आप सबके साथ शेयर करूं। और एक और बात कि आप सबने देखा ही है कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ही स्लीक है, बहुत ही छोटा है, तो वहां पे मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फिर सेकेंडली जो हमारे वार्डरोब है, क्योंकि हम रेंटेड अपार्टमेंट में हैं, तो हमारा जो वार्डरोब है वो भी बहुत लिमिटेड है और उसमें कपड़ों के अलावा किसी भी और चीज के लिए जगह नहीं होती है। तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन से आप भी रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से ना ही मैंने ड्रेसिंग टेबल में और ना ही अपने वार्डरोब के अंदर अपना ज्वेलरी रखा है, बल्कि मैंने अपनी ज्वेलरीज को जो वार्डरोब के ऊपर का जो स्पेस होता है, खाली स्पेस, वहां पर कुछ ऑर्गेनाइजर्स में रखे हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने रिसेंटली परचेज किए हैं अमेजोन से और कुछ मेरे पास पहले ही थे। तो किस तरह से मैंने अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज किया है, बस मैं यही आज आप सबको दिखाना चाहती हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन दिखाते दिखाते अपनी ज्वेलरीज भी आप सबको दिखाऊंगी जो मेरे फेवरेट हैं, जो अच्छे हैं, तो वो सभी मैं आप सबको दिखाऊंगी। सो विदाउट मच अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, ये है मेरे बेडरूम का जो वार्डरोब है वो है, और इस वार्डरोब के ऊपर ही मैंने अपनी ज्वेलरी, बैंगल्स सब ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। तो वहाँ से आपको दिखाना डिफिकल्ट होगा, मैं ये पहले नीचे उतार लेती हूँ और फिर आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसे मैंने ऑर्गेनाइज करा हुआ है। सो गाइस, आप सबको अपना कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन दिखाने के लिए मैंने अपने बॉक्सेस, ज्वेलरी बॉक्सेस निकाल के यहाँ रख लिए हैं और मैं अब आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट आई विल शो यू दिस वन। ये मेरा रिसेंट परचेज़ है, ये बॉक्स फ्रॉम अमेज़ॉन। मैंने इसे रिसेंटली परचेज़ किया है और इसमें मेरे जो छोटे छोटे स्टड्स और ईयररिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इफ़ यू कैन सी कि जितने भी मेरे ईयररिंग्स हैं और स्टड्स हैं वो सारा मैंने अलग अलग सारे स्पेसेस में अच्छे से रख लिया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्पेस में एक ही ईयररिंग है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ईयररिंग है, उसे वहाँ से निकाल कर यूज़ करना और वापस वहीं रखना बहुत ईजी हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइज़र। और ये बिल्कुल रीज़नेबल रेट पर आया है, कुछ आई थिंक ये 199 रुपीज़ का है ये बॉक्स। और इस बॉक्स की एक और अच्छी बात है कि अगर आपको इसमें बड़े ज्वेलरीज या कुछ और रखना है लाइक नेक पीसेस, तो हम इसे इसके जो ये स्पेस है इसे बड़ा कर सकते हैं। ये जो डिवाइडर्स हैं ये बहुत ईजिली निकल सकते हैं। दीज ऑल आर डिटैचेबल। तो आप चाहो तो इस तरह से इसे बड़ा कर सकते हो, इस तरह से इसे जितना चाहो बड़ा कर सकते हो। मेरे लिए अभी ये स्मॉल स्पेसेस ही परफेक्ट थे, तो मैंने इसे ऐसा ही रखा हुआ है। सो ये सारे मेरे छोटे छोटे ईयररिंग्स हैं और स्टड्स हैं जो मैंने इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज किया है। अब इसके बाद जो बड़े ईयररिंग्स होते हैं और नेक पीसेस हैं उसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है, ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स लिया है। इफ़ यू कैन सी इट्स वेरी नाइस। ये भी बिल्कुल उसी ऑर्गेनाइज़र की तरह है, सिर्फ इसकी खास बात है कि ये 3 अलग अलग रैक्स के फॉर्म में है और इसके जो स्पेस है, जो शेल्फ है, जो स्पेसेस दिए हुए हैं, डिवाइडर्स हैं, वो बड़े बड़े हैं। सो ये यहाँ से इस तरह से ओपन होता है। ये भी अगेन अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, रिसेंटली ही परचेज़ किया है। और इसमें इस बॉक्स में आपको ना बहुत वैरायटी मिल जाएगी, तो मैंने जो सबसे लोएस्ट प्राइस पर था वो लिया है और मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। इट्स नॉट एट ऑल बैड, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, एटलीस्ट ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए तो परफेक्ट है। सो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले जो बॉक्स है इसमें मैंने अपने कुछ झुमकीज़ और बड़े ईयररिंग्स जो होते हैं वो सारे इसमें रखे हुए हैं। So if you can see all my jhumkis, oxidized jewelries, all I have kept here. मैं कुछ अच्छे पीसेस आपको दिखा रही हूँ। All these are my favorites. इस तरह से ये एक फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वो है। फिर सेकंड बॉक्स है ये, जिसमें आप देखोगे कि ईयररिंग्स के अलावा मैंने इसमें अपने नेक पीसेस रखे हैं। कुछ नेक पीसेस मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं इसमें। सो वेस्टर्न नेक पीसेस भी हैं ये सारे, और कुछ इंडियन जो पेंडेंट सेट्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे सेट के साथ ही, ईयररिंग्स के साथ ही रख दिया है। सो ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है। कुछ ज्वेलरी मैंने पॉलीथीन से निकाला नहीं, मुझे लगा कि पॉलीथीन के अंदर ही वो ज़्यादा सेफ़ है, इसलिए मैंने इन्हें निकाला नहीं है और इसी तरह से रख दिया है।
सो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ माई फेवरेट नेक पीस। ये बहुत स्मार्ट है, दो मुझे इसे पहनने का ज़्यादा मौका नहीं मिला है। अभी 2 साल से तो हमने ज़्यादा कुछ भी यूज़ ही नहीं किया है। सो या दिस इज़ माई नेक पीस। सो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेक पीसेस मैंने अलग अलग शेल्फ में रख दिए हैं। कुछ पेंट सिंपल से चेन विथ लॉकेट्स भी है जो मैंने यहाँ रखे हैं इस बॉक्स में। फिर इसी का जो सबसे नीचे वाला शेल्फ है उसको आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रख दी है। यहाँ पे मैंने जो ये सेपरेटर दिया हुआ डिवाइडर उसे हटा दिया है और उसे बड़े बड़े बॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ मैंने अपनी सारी वॉचेस रख दी है। दिस इज़ अ पेंडेंट सेट जो मैंने ऐसे ही रख दिया। दिस इज़ माई रिसेंट परचेज। ये कोरियन ज्वेलरी है and I just love the quality of this one. It's very nice. Just recent ही purchase किया है इसे, अभी मैंने use नहीं किया है। This also is Korean jewelry and I'm loving the quality of the stones. It's very nice. So इस तरह से यहाँ रख दिए हैं मैंने। यहाँ के सारे जो डिवाइडर से सारे निकाल के इसे मैंने बड़ा शेल्फ में कन्वर्ट कर दिया है और ये मैंने यहाँ रख दिया है। यहाँ पे मेरे कुछ रिंग्स रख दिए हैं। सो इस तरह से मेरे जो ये ज्वेलरी है वो ऑर्गेनाइज कर लिया मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने इस ड्रावर में क्या क्या रखा है। तो यहाँ पर भी मैंने ज्वेलरीज ही रखी है, लेकिन ये थोड़े हैवी ज्वेलरीज है जो नॉर्मली हम किसी फंक्शन में और शादियों में यूज़ करते हैं। और प्लस मैं इनके पैकेट से भी बाहर नहीं निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने ड्रॉर्स में ही रख दिया है। इसमें मेरे कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज हैं, नेक पीसेज हैं और कुछ हैवी ज्वेलरीज मैंने यहाँ पर ही रख दिया है। सारे बॉक्सेस के अंदर, पैकेट के अंदर ही एज इट इज़ मैंने रख दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये सेफ रहे। इस ड्रॉर में भी मेरे कुछ हेवी इयररिंग्स मैंने रखे हैं इन द बॉक्सेस और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नेक पीसेस हैं जो मैंने रखे हैं। फिर ये जो लास्ट शेल्फ है ये खाली था, तो इसमें मैंने एक बॉक्स में अपने कुछ डेली वेयर के कड़े रख दिए। सो इस तरह से ये है मेरी ज्वेलरी। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है ये सारे मेरे बैंगल्स। तो ये तो सिंपली कुछ बैंगल्स थे जो बिल्कुल न्यू हैं, अनयूज्ड हैं, उन्हें मैंने इस पाउच के अंदर डालकर रख दिया है बॉक्सेस के साथ ही। फिर अगेन दिस इज़ ऑल्सो बैंगल, ये गिफ्ट मिला था मुझे। फिर उसके अलावा इन 2 बॉक्सेस में मेरे सारे वो बैंगल्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा जब भी ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से यूज़ करती हूँ। सारे कड़े और जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो सारे इन 2 बैंगल बॉक्सेस में आ गए हैं मेरे पास। सो दिस इज़ माई ज्वेलरी कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे बॉक्सेस में वापस ले जाके वही अलमारी के ऊपर रख दूंगी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं जिस बॉक्स की मुझे ज़रूरत है वो मैं नीचे उतारती हूँ, वहाँ से अपना ज्वेलरी लेती हूँ और फिर वापस ऊपर रख देती हूँ। इस तरह से आई यूज़ देम। सो येस, दिस इज़ माई ज्वेलरी कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।